तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एग्जाम में हमेशा प्रश्न मिला ही रहता है, चाहे वो आपके लक्ष्मीबाई का हो, चाहे आपके तात्या टोपे का हो, या आपके कह सकते हैं मिर्जा गालिब का हो, या अकबर से संबंधित हो, या आपके कह सकते हैं आपकी अमीर खुसरो से। ये प्रश्न आपको 100% मिलते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वन लाइनर के हिसाब से हैं और कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और कह सकते हैं कि अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमने यहाँ पर आपके मास्टर वीडियो जो कि ऑब्जेक्टिव हैं उत्तर प्रदेश के मास्टर वीडियो हमने कंप्लीट करा दिया है। 3 बुकें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षावाड़ी है, यूथ कंपटीशन है, परीक्षा मंथन है या कंप्लीट है। पूरी तरीके से मास्टर वीडियो है तो उनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है तो उनको क्लिक करके उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। तो पहला प्रश्न जो कि आपका बनता है गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि आपके देख सकते हैं कब हुआ था, तो आपके 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो आपकी लुम्बिनी जो कि आपके नेपाल, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, तो आपकी 483 ईस्वी में इनकी ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता जी का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। याद रखिए इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया था और बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्हें बुद्धित्व बोला जाता है। और याद रखिएगा कि इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो आपकी 35वें वर्ष हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई थी। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोटे सी यहाँ पर कह सकते हैं पॉइंट में आपको देखने को मिल गए हैं, ठीक है। और यही प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट रहते थे। यहाँ पर हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता जो बाणभट्ट हैं वो आपके कहाँ रहते थे, तो आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि हर्षचरित व कादम्बरी के जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके हैं कौन, तो आपके बाणभट्ट हैं। कहाँ रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को जो जन्म हुआ था यह आपके कहाँ पर हुआ था भाई, तो आपके बदायूं में। कहाँ पर हुआ था, बदायूं में। अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि फतवा ए जहांदारी व तारीफ़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। तो याद रखिएगा कि फतवा ए जहांदारी साथ में आपके तारीफ़ फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो आपके कौन, तो जियाउद्दीन बरनी हैं। ये जो आपके थे कहाँ के, तो ये आपके बरन कहाँ पड़ता है, तो आपके बुंदेलखंड, ठीक है, माफ करिए बुलंदशहर पड़ता है, बुलंदशहर में, ठीक है। तो ये आपके कह सकते हैं प्रश्न इनसे बनते हैं। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है तोतिया हिंद या तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिए तोता ए हिंद जो कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपके पटियाली जो आपके कासगंज में पड़ती है। इनके गुरु का नाम पूछा है कि इनके गुरु का नाम क्या था, ये इनके गुरु कौन थे, तो आपके निजामुद्दीन औलिया थे। याद रखिए निजामुद्दीन औलिया थे आपकी अमीर खुसरो के गुरु, ठीक है। इन्हें भारत का तोतिया हिंद कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि संगीतज्ञ भक्ति जो आपके हैं कौन, तो स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का जन्म जो आपका हुआ है कहाँ पर, तो इनके जन्म से मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग इनका जन्म वृंदावन बताते हैं, कुछ लोग इनका जन्म हरिदासपुर इनके नाम के अनुसार बताते हैं। लेकिन इसका वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता यही है कि वृंदावन के पास जो राजापुर एक गाँव है वहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इनका मतभेद है, फिर भी यहाँ पर इनके नाम के अनुसार से हरिदासपुर बताया गया है जो कि आपके अलीगढ़ में है। लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा जो पूछा जाता है वो वृंदावन ही पूछा जाता है। हमने आपको जो पॉइंट है बता दिया है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर के दीवान कौन थे, तो आपके टोडरमल, ठीक है। अकबर के दीवान कौन थे, तो आपके टोडरमल थे। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लहरपुर कहाँ पड़ता है, तो लहरपुर आपके पड़ता है सीतापुर में, ठीक है, सीतापुर में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक आपके कौन हैं, तो याद रखिए अकबरनामा और आपके आईने अकबरी के लेखक आपके कौन हैं, तो आपके अबुल फजल हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ था आपके आगरा में। याद रखिए आगरा में। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अकबर के नवरत्नों में से एक कविराज थे,
याद रखिए कि आपके कविराज जो आपके कह सकते पदवी दी गई थी आपके बीरबल हैं, जिन्हें एक नाम दिया जाता है महेश दास। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बीरबल का एक नाम और कौन है, तो आपका महेश दास इनका एक नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए इनका जन्म आपके कालपी जो कि आपके जौलौन में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि कविराज जो कि आपके बीरबल हैं, इन्हें महेश दास कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कालपी जौलौन में। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर के नवरत्नों में से एक हरिदास के शिष्य थे तानसेन। ठीक है, हरिदास के शिष्य थे आपके कौन, तानसेन। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिए इनका जन्म आपके ग्वालियर जो कि आपके मध्य प्रदेश में हुआ है। हरिदास के कह सकते हैं आपके शिष्य हैं आपके तानसेन। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अकबर कालीन प्रसिद्ध विद्वान कौन थे आपके, तो याद रखिए विद्वान आपका दिया है यह आपके शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ, आपके आगरा में हुआ। ठीक है, आगरा में। अगला दिया है मिर्जा गालिब का जन्म जो कि बहुत बार पूछा गया है। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये आपके हुआ है आगरा में। याद रखिए कहाँ पर हुआ है, तो आपके आगरा में। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं, कह रहा आपसे कि नाना साहब का बचपन का नाम। याद रखिए नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, गोविंद था। लेकिन परिवार वाले इनको क्या बोलते थे, धोंधो पंत बोलते थे। क्या बोलते थे, धोंधो पंत बोलते थे आपके नाना साहब को। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, रामचंद्र था। इनका पालन पोषण जो हुआ था वो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। याद रखिएगा कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तो आपका रामचंद्र था। इनका पालन पोषण जो हुआ था वो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। कहाँ पर, तो आपके बिठूर में हुआ था जो कि आपके नाना साहब के यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न को आ रहे हैं, कह रहा आपसे अगला कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो कि हुआ कहाँ पर था, तो आपके भदैनी जो आपकी 80 जो आपकी वाराणसी में है। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो आपके भदैनी जो कि आपके 80 कह सकते हैं आपके वाराणसी। बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिए रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु, वह कह सकते हैं आपके मणिकर्णिका। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, तो आपके अभी बताया कि बिठूर में हुआ था जो कि आपके तात्या टोपे के साथ इनका भी पालन पोषण हुआ था। और इनके पिता का नाम, याद रखिए इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था नाना साहेब मोरोपंत। क्या था भाई, नाना साहब मोरोपंत। और इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम था गंगाधर। ठीक है, उनके बाबा इनको प्यार से क्या बुलाते थे, तो इनके बाबा प्यार से बुलाते थे छबीली बाई के नाम से। ठीक है, छबीली नाम से जानते थे, छबीली। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से उनके बाबा बुलाते थे, तो छबीली नाम से बुलाते थे। इतने ढेरों का क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे। अगला दिया है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपकी शाहजहाँपुर जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि शाहजहाँपुर जो कि 17वां नगर निगम है। ठीक है, लेकिन उन्हें काकोरी केस के तहत इन्हें फांसी जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर, तो आपके गोरखपुर जेल में। 3 क्वेश्चन आपके बने कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो आपका हुआ था कहाँ पर, शाहजहाँपुर में। और इन्हें किस केस में फांसी की सज़ा हुई थी, तो काकोरी केस के तहत इनको फांसी हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आपके गोरखपुर जेल में हुई थी। क्लियर हुआ। अगला दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म। याद रखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, आपके मध्य प्रदेश में। लेकिन ये मूल निवासी जो थे वो आपके कहाँ के, तो आपके उन्नाव के थे। याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मूल निवासी आपके उन्नाव के थे, क्योंकि उन्नाव को जो पश्चिम विहार है ये इन्हीं के नाम से आपका रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम विहार। ठीक है, उन्नाव में। और अगला दिया गया है कि अशफाक उल्लाह व रोशन सिंह का जन्म हुआ था। अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह का जो जन्म हुआ था कहाँ पर, तो आपके शाहजहाँपुर में। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला दिया गया है कि तेज बहादुर सप्रू का जन्म हुआ था। तेज बहादुर सप्रू का जन्म जो हुआ था वो आपके कहाँ पर, तो आपके अलीगढ़ जो कि आपके ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है कि मौलाना अली का जन्म हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली का जन्म हुआ था कहाँ पर, तो आपके फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद में। अगला दिया गया है कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बीएचयू के संस्थापक आपके कौन हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था आपके, तो आपके इलाहाबाद में। याद रखिएगा कहाँ पर, आपके इलाहाबाद में हुआ था। अगला दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपके हुआ था कहाँ पर, आपके इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में।
अगला दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ, तो आपके 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ठीक है, मुगल सराय वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपकी ताशकंद में हुई थी, याद रखिए कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। और अगला दिया गया है कि कबीर के गुरु का नाम, तो कबीर के गुरु का नाम क्या था भाई, तो कबीर के गुरु का नाम था आपके रामानंदाचार्य। ठीक है, काशी में रहते थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके इलाहाबाद में। तो कबीर के गुरु आपके कौन थे, तो आपके रामानंदाचार्य। ये काशी में रहते थे, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था रामानंदाचार्य का, वो आपके कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। अगला दिया गया है कि कबीर का जन्म वाराणसी में, देख लीजिए कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में। पालन पोषण जो हुआ था वो आपके जुलाहा दंपत्ति जो थे नीरुनिमा द्वारा किया गया था। साखी शबद रामायणी इनकी शीर्षक है। तो इनकी जो साखी शबद रामायणी शीर्षक है, इनकी जो रचना है वो किस में है आपके, तो आपके बीजक में है। मतलब सभी क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिल रहे हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीही जो कि आपके मथुरा में है। इनके गुरु का नाम पूछा है, तो सूरदास के जो आपके गुरु थे उनका नाम क्या है, तो आपके वल्लभाचार्य। क्या है भाई, वल्लभाचार्य है। और इनका जन्म कह सकते हैं रुनकता या सीही, जो कि कह सकते हैं अपवाद के रूप में होता है, कहीं कहीं रुनकता भी होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है तुलसीदास का जन्म। तो भाई तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजापुर, जो कि आपके चित्रकूट के पास पड़ता है, राजापुर। ठीक है, इनके बचपन का नाम राम बोला था। याद रखिए पूछेगा कि किनके बचपन का नाम राम बोला, तो आपके तुलसीदास का था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम पूछा गया है, इनके गुरु का नाम क्या है, आपके नरहरि दास है, नरहरि दास। याद हुए, ये इतने जो हम पॉइंट लगा रहे हैं यही महत्वपूर्ण आपके हैं। अगला दिया है कि रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था, इनके गुरु आपके कौन हैं, रैदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके गुरु का नाम पूछा है, जो कि आपके क्या है, तो रामानंदाचार्य है, रामानंदाचार्य। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके कड़ा, जो कड़ा आपके कहाँ पर है, तो आपकी कौशाम्बी में। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कड़ा है वर्तमान में कहाँ, तो आपकी कौशाम्बी। ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है, मलूक दास का जन्म हुआ था कड़ा कौशाम्बी में। अगला दिया है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके इलाहाबाद में। याद रहेगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म आपके प्रतापगढ़ में, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था वो आपके इलाहाबाद में। क्लियर हुआ, इतने आपके थे जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको ऐसे ऐसे मटेरियल दे रहे हैं जो आप थोड़ा सा केवल वीडियो को देख लो, आपको लगेगा कि इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो 100% पूरा ज्ञान से भरा होगा। ठीक है, एक बार विश्वास करिए, पूरे के पूरे वीडियो देख डालिए। जितने हम थ्योरी की वीडियो बना दिए हैं प्लेलिस्ट में, पूरे वीडियो आप देख लीजिए, 100% एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, तो पसंद आया है, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।